अराजकता की बेलगाम स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। जब मंत्री ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम लोगों की फिर क्या बिसात। जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर क्या कहना है आपका, क्या बोलेगी टीएमसी? पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को। और आज जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति कोविड की है, हमारे लिए वो ज़्यादा दुखमय है। और जहां तक ये बंगाल की छवि की बात है मैडम, ये जो भी हो रहा है, जो लोग भी परपेट्रेटर्स हैं, जो लोग भी जिस तरीके से हिंसा को उग्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए निंदनीय है। और साथ ही साथ पूरी पुलिस, पूरी प्रशासन उसका संज्ञान ले रही है। ऑलरेडी आपको पता है कि जिस तरीके से पहले 2 दिन जो भी हुआ, अभी हम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि समन्वय बना रहे लोगों के बीच, लेकिन ये क्या है ना मैडम, क्या समन्वय है? ये जो तस्वीरें हैं वो झूठी तस्वीरें तो नहीं है ना मानव? ये कौन सा समन्वय है कि केंद्रीय मंत्री अगर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए जाता है तो भीड़ उसको घेर लेती है, उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, जो पुलिस की टीम उसके साथ चल रही होती है उनकी गाड़ियों पर पथराव किया जाता है। ये कौन सा समन्वय है पश्चिम बंगाल का? मैडम इसको आप 2 भागों में देखिए। पहला जो भाग है, जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये बहुत ही दुखद है। मैं चाहता हूँ कि वो ठीक ठाक रहे, भगवान उनको आशीर्वाद दे, भगवान का लाख लाख शुक्र है उनको कहीं तरह से चोट नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ड्राइवर को चोट लगा है, जो कि काफी निंदनीय है। उन्होंने एक चीज बोली कि भाई मुरलीधर सर को तो कोई जानता नहीं है बंगाल में, वो कौन से केंद्र मंत्री हैं, क्या पोर्टफोलियो उनका। लेकिन उन्होंने बोला कि बीजेपी के शायद गाड़ी को देख के वहां के लोग उग्र हो गए। उग्र होना गलत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और साथ ही साथ सर, ये आप अपनी निंदा ना अपने पास रखिए। लोगों को चोट लग रही है पत्थरबाजी से, कड़ी निंदा मतलब एक शब्द आए टीवी पर बोल दिया और उसके बाद हो गई बात खत्म। इस तरह की हिंसा रुक क्यों नहीं रही है? नहीं, ये कड़ी निंदा शब्द ना छोड़ दीजिए सर। ये कड़ी निंदा आपके कानों को ठीक नहीं लगती है सुनने में। ये बताइए जो अराजकता की बेलगाम स्थिति है उस पर लगाम कब लगेगी? एक लाइन में बताइए ना सर। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। बीजेपी वाले जहां भी जा रहे हैं, गांव देहात जा रहे हैं, वो मुझे लेके चले, मैं उनके साथ चलूंगा। अगर ईट पत्थरों का अगर अंबार लगेगा, मैं खाऊंगा। मैं उनको सुरक्षित देने के लिए कवच बनूंगा। ये हमारी नेत्री ने हमें सिखाया। लेकिन इनके नेताओं ने क्या किया है? 2020 शूट द डेमोन्स्ट्रेटर्स इन द हेड, माने सर पे गोली मारिए। ठीक है, इतिहास में हम जाएंगे, अभी वर्तमान की तस्वीरों पर रहते हैं। ठीक है, आपने निंदा कर दी है संबित पात्रा से, मैं जवाब ले लेती हूँ। सर, इतिहास में जाइएगा, वर्तमान में रहिए ना। हैट्रिक लगा चुकी है दीदी, इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसी मैंडेट के हिसाब से उम्मीदों के लिहाज से जनता उनकी ओर देख रही है और इस तरह की तस्वीरें यकीनन शर्मनाक है। लेकिन संबित पात्रा, उसकी पहले जवाब आपका। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि दरअसल बीजेपी हार पचा नहीं पा रही है, इस वजह से इस तरह से फेक न्यूज भी फैला रही है। इन तस्वीरों पर तो नहीं, लेकिन पुराने जितने मामले हैं उसको लेकर अब पर तंज कसा जा रहा है। संबित पात्रा, देखिए, आज बहुत शर्मनाक स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति आज बंगाल में है, केवल हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व देख रहा है। कल दीदी मतलब ममता बनर्जी, कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है। आज कह रही है 16 लोगों की हत्या हो गई है और 16 लोगों को जिनकी हत्या हुई है उनको 2-2 लाख रुपए कंपेंसेशन दिया जाएगा। मैं सवाल पूछता हूं, ये 16 लोग जिनकी लाशें हैं, जिनकी मौत हो गई है, क्या ये फेक लोग हैं? मृत्यु हुई है ना, तभी तो कंपेंसेशन दे रही है। दूसरी बात है, ये जो वी मुरलीधरन जी हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है, सब लोग देख पा रहे, पूरा विश्व देख रहा है। आप बताइए, बंगाल क्या रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब ये रिपब्लिक ऑफ बंगाल कोई अलग है भारतवर्ष से? ये बार बार जो ममता बनर्जी कह रही है कि ये मंत्री यहाँ पर आके क्यों घूम रहे हैं, इनको कौन अधिकार देता है अपने कार्यकर्ताओं के घर जाने के लिए? क्यों वो बोल रही है कोविड क्यों फैला रहे हैं बंगाल में आकर? कोविड फैला रहे? नहीं, ये जो 100 लोग जो कि बाहर में जो मार पिटाई कर रहे हैं वो कोविड नहीं फैला रहे हैं। यह अकेला मंत्री अपनी गाड़ी में जा रहा है, वो कोविड फैला रहा है। और ये आप बताइए, ये बंगाल क्या बाहर है देश के? हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के मंत्री बंगाल नहीं जा सकते, वो बाहरी हो जाते हैं। जाएंगे तो आप उनको मार डालेंगे। आप सोचिए, जिनको सिक्योरिटी प्राप्त है, जिनको भारतवर्ष सिक्योरिटी दे रही है, उनके ऊपर अगर इस प्रकार ब्लेटेंट हमला हो सकता है तो एक सिंपल नारी, एक सिंपल महिला के ऊपर, सरस्वती जेना, उस लड़की के साथ क्या हुआ? आप सोचिए, ये जो गौरव सरकार नामक लड़का जो मारा गया, अभिजीत सरकार जो मारा गया है, ये जो साधारण लोग थे, आप बताइए उनके साथ क्या हो रहा होगा अगर मंत्री के साथ ये हो रहा है। दूसरी बात, ममता बनर्जी कल तक कह रही थी कि आप देखिए मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगी, अब मैं आ गई, अब मैंने शपथ ले लिया है। देखिए, शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने और भड़काना शुरू कर दिया।
उन्होंने तो अपने पूरे केडर को, जिस प्रकार से मंत्रियों के ऊपर हमला करना और हमले को जस्टिफाई करना कि मंत्री आके यहां घूमेंगे तो यही हश्र होगा,